कर लो। आज था वो दो जल्दी से, हमको स्टार्ट करना है। स्केच पेन्स दो, कितने चाहिए? सारे दीजिए। पूरे? हम्म। एक दो। नहीं नहीं, सारे चाहिए हमको। नाम कम मूव। मेरी ड्राइंग तो कर ली। एक दे दो मुझे। एक पढ़ाई करिए आप। और तो कर रही हूँ ड्राइंग की पढ़ाई। कौन, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। ओके, तो एक्सरसाइज आज हम लोग एक्सरसाइज 3C पढ़ेंगे। अभी और कुछ लोग आ रहे हैं, उनको ज्वाइन 2 मिनट और देख लेते हैं ताकि सब बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। ठीक। ओके, माइक ऑफ कर देता हूँ मैं फिर। चलो भाई, अब आप हटिए, बैठे यहाँ से, हमको पढ़ाने दीजिए।
So today we will start exercise 3C and 3D. 3C and 3D हम लोग स्टार्ट करेंगे आज. Class 11, are you ready? तो तुम अकेले हो क्या और बाकी लोग कहाँ हैं? यस सर. चलो भाई लोग शुरू करें. हाँ सर. एक्सरसाइज 3C हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और 3-4 दोनों करेंगे क्योंकि दोनों की बेसिक. तो कुछ और पढ़ा रहे थे. हाँ बोलो, फिर से बोलो, फिर से बोलिए. आप कल कुछ और पढ़ा रहे थे ना. कल हम पढ़ा रहे थे कि म्यूचुअली रिलेशन या म्यूचुअल कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना. एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में बाकी सभी को फाइंड करना. जैसे मान लीजिए फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज in terms of sin theta or a tan theta or any trigonometric ratio. तो कल ये मैंने सिखा तो दिया था आपको, जो फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ. देखो इसमें क्या करना है. मान लीजिए हम फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ले लेते हैं. इस केस में क्या करना है, लेट साइन थीटा इक्वल टू एक्स सपोज करना है अपॉन 1. साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो राइट ट्रायंगल में आपको ये ए बी सी राइट ट्रायंगल ले लेते हैं और ये परपेंडिकुलर कितना हमारे पास x, हाइपोटेनस से 1. तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग थर्ड साइड फाइंड करेंगे पहले. तो first we find third side of right triangle using Pythagoras theorem. ये होता है h स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो h कितना है, 1 का स्क्वायर इक्वल टू p है x स्क्वायर प्लस bc. bc विल बी अ थर्ड साइड. तो bc स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो bc इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. दिस इज द थर्ड साइड वी गेट. ओके चलिए अब हमको साइन के टर्म में बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने वाले हैं. तो देखिए पहले लेते हैं cos थीटा. तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस. सो इन दिस ट्रायंगल व्हाट इज बेस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनस 1. ठीक है बट हटो यहां से, हटो. तो ना पुटिंग x, व्हाट इज कॉल्ड x, साइन थीटा. तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. सो वी गेट कॉस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा. तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाता है साइन के टर्म में अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से जैसे हमने एक का निकाला ऐसे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का हमको साइन के टर्म में फाइंड करना है. तो इसके लिए देखिए आगे आस्था फटी यार यहाँ से. आप बहुत डिस्टर्ब कर. हम चलिए जैसे मान लीजिए tan का निकालते हैं. tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. tan थीटा तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो व्हाट इज परपेंडिकुलर, x. व्हाट इज बेस, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके नाउ पुट साइन थीटा. x की प्लेस पे साइन लिखा तो साइन x अपॉन साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस तरह से हमने tan थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला क्या निकाल लिया. tan थीटा का साइन के टर्म में फॉर्मूला हो जाएगा साइन थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये है इसका कॉन्सेप्ट. इसी बेस पे ये एक्सरसाइज है. तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टर्म में फाइंड करना होता है. ये कॉन्सेप्ट लास्ट ईयर सीख लिया था हमने और यही हमने हल्का सा यहाँ पर रिवीजन दे दिया आपको. अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज. ठीक है
से यस और नो? Yes, sir. ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन दिया है इफ, ये हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 3C। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 12/13। और टू फाइंड पहला tan थीटा और दूसरा sec थीटा, ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर? अब हमारे पास दो रास्ते हैं फाइंड करने के लिए। वी हैव टू वेज, है ना? तो फर्स्ट वे समझिए पहले। फर्स्ट वे, पहला रास्ता क्या है? वी हैव साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो राइट एंगल में डबल पुट कर दीजिए, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ओके, तो थर्ड साइड निकाल लेते हैं। बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, h square equals to p square plus b square. What is h? 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू p 12 का स्क्वायर, और बेस कितना है? bc का स्क्वायर। सो दैट इज 169 minus 144 is equals to bc square. How much? It's 25. दैट इज 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू bc। कट जाएगा तो ये 5 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास तीनों साइड मिल गई, एक राइट एंगल की तीनों साइड मिल गई। अब पहले वैल्यू क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर मीन्स 12, बेस मीन्स 5। ये आंसर हो गया। दूसरा sec थीटा, cos का रेसिप्रोकल। cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो sec हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। व्हाट इज हाइपोटेनस? 13, और बेस कितना है? 5। तो एक तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये है जो हमें 11th क्लास में फॉलो करना चाहिए, सेकेंड वे। चूंकि हमने अभी म्यूचुअल कन्वर्जन सीखा है ना, कि हमको साइन थीटा कितना दिया हुआ है? साइन थीटा दिया है 12/13, 12/13। ओके, और टू फाइंड tan थीटा और sec थीटा, दैट मीन्स we have to find a formula of tan theta in terms of sin. हमें sin के टर्म में फार्मूला जानना चाहिए। तो आप लिखेंगे we know, मतलब पार्ट वन लिखेंगे we know। तो tan थीटा का जो वैल्यू अभी हमने पढ़ी साइन के टर्म में, sin थीटा अपॉन √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ये पढ़ी है। तो 10th क्लास में इसको फॉलो करते हैं तो आपका स्टैंडर्ड अच्छा बढ़ जाएगा, और ये ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसको याद करने में, बहुत अच्छे समझ में जाएगा। अभी हम रिलेशन बना लेंगे। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज, तो यहाँ हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि जो फाइंड करना है उसको उसके टर्म में फार्मूला चाहिए, और वैल्यू पुट करने के बाद जो काम करेंगे वो कहलाएगी मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज साइन? 12/13 √1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। ये मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करने का आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है। सो कम ऑन, लेट्स गो। तो 12/13 होल अपॉन √1 माइनस, सबसे पहले स्क्वायर ब्रेक करना होता है, ब्रैकेट ओपन, 144/169। अगेन 12/13, अब 169, 1 जा 69 माइनस 40, 144, दैट इज 25/169 ना 12/13 अपॉन इसका 5/13, 13 का 12/5। तो हमने tan थीटा की वैल्यू 12/5 निकाल ली, और पहले भी tan थीटा की वैल्यू 12/5 ही आई थी, तो हमारा आंसर मैच कर गया। सिमिलरली पार्ट 2 देखिए। अब इसका पार्ट 2 में क्या निकालना है? sec थीटा। तो sec थीटा का tan के टर्म में क्या होगा? साइन के टर्म में। तो आपको याद होगा, देखो इसका 1/cos होता है, और cos को भी हमने देखा था पिछली क्लास में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, रूट साइड गया तो 1/cos थीटा, 1/cos का sec होता है। सो 1/√1 माइनस साइन की वैल्यू क्या है? 12/13 का होल स्क्वायर, 1/√, हाउ मच? 169,
तो 1 अपॉन अंडर रूट 169 माइनस 125 बाई 169, तो 1 अपॉन दैट इज 5 बाई 13 रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 13/5 ये आ गई सेक थीटा की वैल्यू। चेक कर लेते हैं पीछे, सेक थीटा की वैल्यू 13/5, 13/5 राइट आंसर। क्या भाई लोग क्लियर हो गया? अरे कोई है कि नहीं है कि मैं अकेले पढ़ रहा हूं? है ना सर? हाँ सर। तुम दोनों ही हो बस, बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं सर, बाकी लोग भी है। कौन कौन है जरा के अपनी अटेंडेंस बोलो। 1 2 प्रेजेंट सर। ओके भाई, एक एक के नाम बताओ, एक एक के। ये हमें ये क्या बोलते हैं यार, ये पटेल साहब का नाम मालूम है? स्वास्थ्य है क्या? स्वास्थ्य है क्या? नहीं है सर। नहीं है। और सेजल? हाँ सर। ओके चलो भाई ठीक है, जो जो है देखते चलो, है समझ में आ गया आपको अच्छे से? सर थोड़ी नहीं हाँ दिख सर। रही। वो दिक्कत नहीं, अभी हम शुरू करूंगा तो बता दूंगा ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है? हाँ सर। तो जरा ध्यान गौर से बात सुनो, आपको 11th क्लास में मैथ्स नहीं करनी है, मैथ्स तो आपका मजबूरी करना। आपको 11th क्लास में हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है? और उस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने के लिए मैथमेटिक्स आएगी जो आपको बनती है। क्लियर? एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यहाँ दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41, ठीक है? और कह रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा एंड, यहाँ आपको cot थीटा और cosec थीटा, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है? फाइंड करनी है, ठीक है भाई? cos थीटा गिवन है और cot थीटा और cosec थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने बताया आपको दो रास्ते हमारे पास। फर्स्ट वे, पहला वे में लेट ट्रायंगल ए बी सी बी आ राइट एंगल ट्रायंगल, ये मान लिया, इन विच एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है? और ये सी को अपने थीटा मान लिया, एंगल सी इक्वल टू थीटा, ठीक है? और कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? 9/41, तो दैट इज कॉस मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनस। 10th में याद है आपको 9x और 41x लिखा करते थे, तो बेस आ गया 9, हाइपोटेनस हो गया 41। पाइथागोरस से थर्ड साइड निकाल लेते हैं, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल्स टू b² प्लस b²। भाई मैं बहुत फास्ट तो नहीं हो रहा, ये समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 41 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p मीन्स ab का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। 41 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 16 4 2 8 1681, और ये 81 प्लस ab स्क्वायर। ये जानते हो कैसे निकाल लिया? याद करो कॉलम मेथड लास्ट ईयर की। 1 का स्क्वायर 1, 2ab 2 4 8 1 8 4 4 16। यहाँ कोई नंबर आता है तो कैरी यहाँ जाती है, यहाँ कोई कैरी आती है तो इसमें ऐड कर देते हैं। इस पैटर्न से निकाल लिया हमने। इसको ट्रांसफर कर दीजिए, दैट इज 1600 इज इक्वल्स टू ab स्क्वायर, तो ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1600 दैट इज 40। तो लो भाई ये आपकी 40 आ गई, ठीक है? तो फाइनली वी गेट द ऑल थ्री साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट? वी हैव टू फाइंड cot थीटा। तो cot थीटा विल बी व्हाट? cot थीटा p बाई b का b/p, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस? 9, परपेंडिकुलर 40, ओके? एंड cosec थीटा, दिस इज द इनवर्स ऑफ sin थीटा। sin होता है p/h का, h/p, हाइपोटेनस अपॉन दिस, तो ये दैट इज 41/40। एक तरीका ये हो गया। और सेकंड वे, अब यहां हम लोग कर रहे हैं सेकंड वे। सेकंड वे में क्या है? cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 है, और टू फाइंड पहला आपको फाइंड करना है cot थीटा और दूसरा फाइंड करना है cosec थीटा। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें cot थीटा का फॉर्मूला चाहिए cos के टर्म में,
इसी तरह कॉस थीटा का फॉर्मूला चाहिए कॉस के टर्म में, तो लिखा हमने पार्ट 1। ऐसा करने से इतने सारे काम से आप बच जाओगे। तो पार्ट 1 में कॉट थीटा लिखेंगे, वी नो दैट कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, कॉट का किस में चाहिए हमको, कॉस के टर्म में चाहिए। ये होता है कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर से रूट हट गया तो साइन थीटा, तो कॉस बाई साइन कॉट। अब ये कॉस की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दो और सॉल्व कर दो। कॉस है आपका 9/41 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 9/41 का स्क्वायर, 9/41 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस दैट इज 81 अपॉन 41 का स्क्वायर 1681। एलसीएम कर दीजिए 9/41 अपॉन, ये तो मैथमेटिक्स भाई, इसमें तो आपको मजा आता है, आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, डोंट फॉरगेट। मैथमेटिक्स में एक एक स्टेप आपको आनंद प्रदान करता है सारे मैथमेटिशियंस को, ये कभी मत भूलना, इसमें कभी बोर नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो दैट इज 1681 माइनस 81, 1600 अपॉन 1681 and their square roots, that is 40 upon 41 पर कट 9 upon 40। एक इसकी वैल्यू आई कॉट थीटा की वैल्यू आ गई, चेक कर लेते हैं। कॉट थीटा की 9/40, 9/40 आ गया। और इसी प्रकार मैं आप यहीं कर लेता हूँ भाई, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का किस में चाहिए हमको, कॉस के टर्म में। कॉसेक थीटा का कॉस के टर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो इसका होता है 1 साइन, और साइन का कॉस के टर्म में 1 साइन के लिखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कॉस के टर्म में आ गया। 1 अंडर रूट 1 माइनस कॉस 9/41 का होल स्क्वायर, 1 अंडर रूट 41 माइनस 81 1681। अब एक स्टेप डायरेक्ट जा रहा है, स्टेप ये वाला हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 40/41 ये जाएगा ऊपर, तो 41/40, अरे रे इसको पकड़ लो गया, ये हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। चेक कर लेते हैं क्या भाई लोग, समझ में आ गया, सही या नो? हाँ सर। ओके, कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। अब एक क्वेश्चन उठाता हूँ, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है ना, थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, हम उठा लेते हैं उसको, और कितना भी टेढ़ा हो उसका सीधा करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू गिवन है आपको क्या, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। इसको करने में आपको मजा आ जाएगा मैथ्स करने में। यदि इतना हो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा, tan थीटा फाइंड करना है। सिंपल, आपको यहाँ पर क्या करना है, टू फाइंड दैट मीन्स वी हैव टू सर्च अ फार्मूला ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन। अभी पढ़ा था अपन ने। और यदि आपको डायरेक्ट याद नहीं आता तो तरीका ऐसा भी है, जैसे tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और आप चाहो तो इसको ऐसा भी ले सकते हो कि साइन थीटा अपॉन कॉस का हो जाता है अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से भी हम साइन के टर्म में बना सकते हैं। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन प्लेस ऑफ साइन। अब देख रहा तेज मैथमेटिक्स, साइन की वैल्यू कितनी है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। मैथमेटिशियंस का सपना होता है कि बड़े बड़े इक्वेशंस को हैंडल करे। अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर। कैसा लग रहा है स्टेप देख करके, भारी भरकम, लेकिन आपकी नजर तेज होना चाहिए। अगला स्टेप देखिए, ऊपर वाला वैसे कॉपी कर देते हैं, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अंडर रूट। यहाँ दो रास्ते हमारे पास, या तो दोनों के स्क्वायर ब्रेक कर लो और एलसीएम ले लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखेंगे कैसा, 1 माइनस m स्क्वायर माइनस इसका भी स्क्वायर लगा दिया, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका भी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसका एलसीएम लेके इसको रेसिप्रोकल कर देंगे।
तो ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल अपॉन, अब इसका एलसीएम देखिए, अंडर रूट अपॉन 1 करके एलसीएम कितना आ गया इसका, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। याद रखिए यदि मैं फास्ट भी पढ़ा रहा हूं तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी नज़र स्टेप पे होना चाहिए। देखो इक्वल कहाँ लगा है, ये टर्म चल रहा है एक, इक्वल कहाँ लगा है, ये टर्म चल रहा है एक, इक्वल कहाँ लगा है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। आप अगले स्टेप को ध्यान से देखिए, अगले स्टेप के लिए मेरे पास कॉपी होना चाहिए, रुक जाओ भाई। जे मिल गया। अगले स्टेप में क्या कर रहे हैं हम, ये स्क्वायर जो टर्म है नीचे वाला, ये जो नीचे वाला टर्म है, ठीक है ना, ये वाला टर्म जो है इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल देते हैं, है ना। तो देखिए कैसे, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल अपॉन अंडर रूट और अपॉन, तो जो नीचे वाला जो स्क्वायर डिनोमिनेटर का जो स्क्वायर था उसको हमने बाहर निकाल लिया, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ क्या था, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये और ये कट हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, ऊपर बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब इस टेस्ट की बात करें, इस वाले स्टेप की बात करें, तो हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रेक कर लो, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, जो आपको पसंद हो। मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना चाहता हूं, और जो भी आप करना है अभी प्रैक्टिस कर लो। ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी होता है, तो दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ओके। तो ए कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी, बी कितना है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, फिर ए माइनस बी, ए कितना है, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस, माइनस लगा है 9th और 10th क्लास में यार कि जब भी माइनस हो जाए तो कान खड़े कर लो या नहीं अलर्ट हो जाओ। तो यहाँ पर चूंकि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, माइनस एन स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चूंकि यहाँ माइनस लगा है और ब्रैकेट नहीं लगाया तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए माइनस एन प्लस एन माइनस एन प्लस एन कट हो गए। नाउ वी गेट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एम और एम ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर, सॉरी सर ये नहीं आया, हाँ जी, ये स्टेप समझ में नहीं आया। ओके 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 ओके, बता रहा हूँ। आपका नाम बताओ, नाम बताइए आपका। सौम्या है सर। सौम्या जैन, अरे वाह, गुड, गॉड ब्लेस यू। बड़े लोग ओके ओके ओके, सुनिए, आई एम गोइंग टू स्टार्ट, ओके, रेडी। देखो ये जो टर्म था ये वाला, तो मैंने आपको बताया यहाँ दो रास्ते हैं मेरे पास। पहली रास्ता ये था, दो रास्ते, आप यहाँ ए माइनस बी का लगा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए, और दूसरा रास्ता मेरे पास ये था कि हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर सकते हैं, ओके। तो मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लिया है यहाँ पर। ये होता है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, चूंकि यहाँ माइनस था और ब्रैकेट भी ओपन कर दिया तो ये साइन चेंज कर लिया। इतना क्लियर हो गया, सही, यस और नो, से यस और नो, यस सर। Yes. सर ओके, हाँ n स्क्वायर का होल स्क्वायर था, हाँ, तो वो कहाँ गया? कौन सा वाला, फिर से बोलिए। जो जो आपने n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कैंसिल किया है, हाँ उसमें नीचे वाले में तो होल स्क्वायर था। ओके ओके, मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने इसको, ये अंडरलाइन दिख रही है आपको, ब्लैक पेन से कर देता हूँ मैं। बेटा एक मिनट, जरा मैं माइक बंद कर रहा हूँ, एक मिनट ली, ठीक है, मैं इनको जरा समझा दूँ। पहले हाईलाइट हो रहा। सर वो गाना गाने लगी, कोका कोला। चलिए ओके, रेडी। अब सुनाई दे रही है आवाज मेरी बात ध्यान से सुनो। ये इसको हमने ए मान लिया, इस टर्म को हमने पूरा ए मान लिया, ए स्क्वायर।
इस टर्म को बी स्क्वायर मान लिया, तो आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो दिस इज कॉल्ड ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ साइन चेंज कर लिया क्योंकि माइनस बाहर लगा था। ये वाला हमने स्टेप यूज किया हुआ है। अब बोलिए, बोलो सौम्यजन, क्लियर? यस सर। नहीं आप दूसरा वाला नीचे होल स्क्वायर में जो है, जो आपने एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से कैंसिल किया है, वो बोल रही हूँ। अच्छा, ये कैंसिल वाली बात कर रहे हो? ऊपर, उसके ऊपर वाला। अच्छा, ये वाला ना, ये डिनोमिनेटर्स, हाँ, डिनोमिनेटर हाँ, ना? तो नीचे होल ओके, स्क्वायर हाँ। था। समझ गया, समझ गया। ये कौन आवाज कर रहा, बंद करो भाई। सुनो, इधर सुनो, पिछले स्टेप में आइए। ये देखो, ये जो टर्म था आपका, ये वाला टर्म, ये पूरा स्क्वायर रूट के अंदर था, ठीक है? दिस अपॉन दिस था, और ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पर, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल करके ये एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाहर आ गया। क्लियर? सर ठीक है। ओके, तो ये हमने बाहर निकाल लिया ये, और इसके डिनोमिनेटर्स को हमने कट कर लिया, तो दिस अपॉन दिस बचा, वो हमने यहाँ कॉपी कर लिया। इसके बाद स्टेप ले आए, तो यहाँ एन से एन कट गया, ये ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर, और यहाँ से एम कट गया, ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर आ गया। तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर अपॉन रूट टू एम स्क्वायर से रूट हटा एन, एन स्क्वायर से रूट हटा एन। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज का एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस एक्सरसाइज का मतलब पैटर्न समझ में आ गया आप लोगों को? अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन करना है, जो भी डाउट रहेंगे सैटरडे के सैटरडे अपन सॉल्व करेंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं। ये उठाया, ग्रीन से लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ एक 6 क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं। एक्स इक्वल टू गिवन क्या है? एक्स इक्वल टू गिवन है 1 प्लस साइन एक्स होल अपॉन कॉस एक्स, और टू प्रूव, क्या आपको प्रूव करना, आपको 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ए लेता हूं मैं यहाँ पर, इज इक्वल अपॉन कॉस ए, ये प्रूव करना है। ठीक है भाई, ये तो सिंपल क्वेश्चन नजर आ रहा है मेरे को। तो इसका हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर वो एक्स इक्वल टू गिवन है आपको 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, टेकिंग इट्स रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, साइन ए, सॉरी। नाउ rationalizing on denominator, rationalizing on denominator, cos a upon 1 plus sin a into 1 minus sin a upon 1 minus sin a। ओके, तो हमने क्या किया, क्लास कितने बजे ओवर होगी? बस 10 मिनट और लगेगा बस। ओके ये सर। cos a into 1 minus sin a। अरे इसमें सोनी जी हैं क्या? आप लोगों के बीच में सोनी जी बैठे हैं क्या? सर कौन सा सोनी? सर दो सोनी है। हाँ, दोनों सोनी के नाम बताओ। एक तो न्यू स्टूडेंट है। हाँ, वो है क्या? सर दोनों में से कोई भी नहीं है। सर नहीं आ आदित्य सोनी ना। हाँ, और वो न्यू स्टूडेंट लेफ्ट ले गया। चलो ठीक है, ये और एक कट हो गया, तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन कॉस ए, ये आपका आंसर आ गया। नहीं यार, नहीं प्रूफ हुआ, सॉरी ना, साइन है, ये साइन है, सॉरी। ऐसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? अब इसमें और भी क्वेश्चन से करने लायक वो बाद में करेंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हमने कल सीखा था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, डी 3D।
3D के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। 3D पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। 10 स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 3, ये प्रूफ करना है। 13 बाई, ये प्रूफ करना है। तो सारे एंगल्स रेडियन में दिए हुए, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। ये 180 मीन्स पाई, पाई मीन्स 180, तो 6 3 18, 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 180 डिवाइड बाई 4 45 डिग्री 10 स्क्वायर। 180 डिवाइड बाई 3 60 डिग्री। तो 10 30 कितना होता है? 1 बाई रूट 3 इसका स्क्वायर। 10 45 1 इसका स्क्वायर। 10 60 रूट 3 का स्क्वायर। तो 1 बाई 3 प्लस 1 प्लस 3, 1 बाई 3 प्लस 4 अपॉन 1, एलसीएम 3, 13 बाई 3। ठीक है, ये प्रूफ हो गया आपका। सिंपल क्वेश्चन ले लिया मैंने तो ये। दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 10a प्लस 10 90 माइनस a, ये गिवन है आपको। टू प्रूफ करना है इसमें। इक्वल टू सेक a इंटू सेक 90 माइनस, ये प्रूफ करना है। तो LHS लिया। 10a प्लस 10 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉट a। ठीक है, अब इसको हमने ये प्रूफ करने के लिए साइन बाई साइन कॉस के टर्म में लिखा, साइन ए बाई कॉस ए, कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम ले लीजिए। साइन ए इंटू कॉस, साइन ए इंटू कॉस ए, तो इस जगह क्रॉस करने पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। हाउ मच? इट इज 1, तो 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। And the second last step, 1 by sin cosec, 1 by cosec, तो sec a into cosec a. And the last step, sec cosec a can be written as, cosec a can be written as, ये sec a है, cosec a can be written as sec 90 minus a. Sec 90 minus theta cosec theta होता है। This is the answer. Okay, simple question है इसमें। एक क्वेश्चन और देखिए इसका। क्वेश्चन नंबर है ये 6 ले रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, 10 स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस ए, ये प्रूफ करना है क्या? साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर इसके बाद क्लास को ऑफ कर दूंगा। और ऑफ करने से पहले 2 खास बात करूंगा, इसलिए विशेष ध्यान रखना है। तो हमने LHS लिया। 10 स्क्वायर ए माइनस 10 पाई बाई 2 माइनस ए का होल स्क्वायर। 10 स्क्वायर ए माइनस 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा का, इसको लगा दीजिए। नाउ कन्वर्ट दिस नंबर इनटू साइन कॉस टर्म। तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम ले सकते हैं इसका, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए साइन स्क्वायर ए सेम नंबर है का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए का होल नंबर। Now we use a square minus b square, a square minus b square, a minus b, a plus b. What is a? Sin square a plus b, ये इसको हमने मान लिया a और इसको मान लिया b।
ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि साइन स्क्वायर दैट इज ए माइनस बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। क्लियर? ये आपका आंसर आ गया, एनालिसिस प्रूव्ड हो गया, सॉरी। सो आज की सभा यहीं समाप्त करेंगे, और सभा समाप्त करने से पहले 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। आप लोग क्लास 10th से 11th में आए हुए हैं, और चूंकि आप लोगों ने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट चुना हुआ है, तो डेफिनेटली यू हैव अ ग्रेट डे। आप बहुत ही साहसिक बच्चे हैं, नो डाउट। चलो, ये तो होगी सब कुछ बातें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है मैथमेटिक्स में, जो मैं फील करता हूँ हमेशा, वो ये कि मैथमेटिक्स एक केवल सब्जेक्ट ही नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ना केवल किताबी जीवन का, बल्कि अपनी रूटीन लाइफ का, अपनी पर्सनल लाइफ का, और अपनी सर्विस लाइफ या पूरे जीवन का सब्जेक्ट होता है। इसका जो सबसे बड़ा जो विचारणीय जो बात है, वो ये कि जब हम इनके कॉन्सेप्ट को सॉल्व करते हैं, वो जब आंसर निकाल लेते हैं, तो जब हम एक एक शब्द पे, जब हम एक एक टॉपिक पे, एक एक स्टेप पे नज़र रखते हैं, तो वो जो नज़र होती है, वो हमारी इस प्रकार की हैबिट बन जाती है कि हम हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। ये सबसे बड़ी इश्यू की बात हो गई है ना, कि जब भी अब किसी कोई भी टॉपिक, दुनिया में हम इतनी सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, बसें चल रही हैं, ट्रेन चल रही हैं, ज़मीन खुद रही है, रोड बन रही है, घर बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, संसार में इतनी सारी चीज़ें देखते हैं। कोई बीमार पड़ रहा है, कोई उनका इलाज हो रहा है, एक एक चीज़ पर देखते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बारीकी से नज़र रखने वाली कहानी जो होती है, और यकीन मानिए इन सब चीज़ों पर नज़र न रखने से बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जा रही हैं। तो इन परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए जो एक हैबिट बनाई जाती है, वो उस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में संभव है। तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट पे आप अच्छे से बारीक पैनी नज़र रखिए, कीन ऑब्जर्वेशन रखिए। कोई भी टॉपिक हम सीखते हैं, उसको बहुत ध्यान से समझिए, उसके वेयर अबाउट्स को जानिए, और मैथमेटिक्स की चिंता सर मत करो। सेकंड स्टेप है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का सेकंड स्टेप ना, हाँ सर। ओके, देखो यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा है, इसको थीटा कहेंगे हम, है ना। तो tan स्क्वायर थीटा है, तो हम इसको tan थीटा का होल स्क्वायर ले सकते हैं। सही है, सुनो। यस सर। ओके, अब tan माइनस थीटा, 10 क्लास में सीखा था cot थीटा, और cot थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये सर स्टेप cot मैंने, थीटा कैसे आ गया? हाँ, ये tan लिख देता हूँ मैं आपको। ये एक्चुअली में tan 90 माइनस थीटा, 10 क्लास का याद करिए, cot थीटा होता है। क्लियर? हाँ सर। ये एक्चुअली में पाई रेडियन में दिया ना, इसको 180 मानते हैं, तो 180 से इसलिए ऐसा। और मैं चाहता तो ये स्टेप ना लिख करके मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, ठीक है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक स्टेप को, पॉइंट को नजर रखने के लिए मैंने बताया आपको। तो इस तरह से आपको 2 बातें विशेष ध्यान रखनी है। फाइनल में बोल रहा हूँ, अंतिम बात बोल रहा हूँ, कि चूंकि आप 11th क्लास में हो और आप मैथ्स पढ़ रहे हो, यहाँ पर ये मैथ्स कठिन है या ईजी है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। आपको मतलब होना चाहिए 11th क्लास में कौन से कॉन्सेप्ट हैं, और उस कॉन्सेप्ट को समझ करके, उसके सारे वेरिएबल जान करके, उसको हमें अंतिम स्टेज तक पहुंचाना है। उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए जो भी आपके पास टूल्स और टेक्निक्स हैं, उसको अप्लाई करते हुए, ध्यान में रखते हुए, कीन ऑब्जर्वेशन के साथ करना है। ओके, सो दैट्स ऑल टुडे। टुमारो वी विल मीट एट द सेम टाइम, सेम प्लेस। टिल देन, हैव अ नाइस डे। अरे गुड मॉर्निंग तो बोलो, गुड मॉर्निंग, थैंक यू तो बोलो। थैंक यू सर। तो रखें? हाँ सर। ओके।
गुड मॉर्निंग। काय में तो क्या मैसेज आ रहा है? मैसेज देखना भी तो है, कैसे देखेंगे? ये खोल भी